नमस्कार, मैं कुमारी रीता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय, रांची। पिछले सेगमेंट में मैं अपने विद्यार्थी को, सेमेस्टर 3 के विद्यार्थी को CC 7 से यूनिट 1 हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी की चर्चा किए थे। आज हम यूनिट 2 एटीट्यूड, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति भी हम उसको बोलते हैं, के बारे में नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड अर्थात परिभाषा और स्वरूप अभिवृत्ति का क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति, ये दोनों शब्दों का मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी। दोनों का इंग्लिश एटीट्यूड ही होता है, इसलिए इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति मनुष्य की ऐसी सामान्य प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु का मनोवैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात अभिवृत्ति किसी व्यक्ति की मनोभावों और विश्वासों को बतलाती है कि व्यक्ति किसी वस्तु या घटना के प्रति क्या सोचता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मनोवृत्ति एक मनोवैज्ञानिक घटना है। कहने का मतलब है कि आपका किसी भी सिचुएशन के प्रति क्या रिएक्शन है। जब हमारे पास सब कुछ होता है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, और जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं। कहने का मतलब है कि रिएक्शन, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, एटीट्यूड होता है। मनोवृत्ति या अभिवृत्ति अंग्रेजी भाषा में एटीट्यूड को कहते हैं। एटीट्यूड शब्द लैटिन भाषा के एप्टस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है योग्यता या सुविधा। अभिवृत्ति का संबंध, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कि अभिवृत्ति का संबंध अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव से है। यह एक मानसिक दशा है जो सामाजिक व्यवहारों की अभिव्यक्ति करने में विशेष भूमिका प्रस्तुत करती है। मनोवृत्ति को ही कभी कभी अभिवृत्ति भी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति, कभी कभी अभिवृत्ति, ये दोनों ही शब्द जो भावनात्मक गुण को प्रदर्शित करते हैं। अभिव्यक्ति व्यक्ति के मनोभावों अर्थात फीलिंग्स अथवा विश्वासों को इंगित करती है। ये बताती है कि व्यक्ति क्या महसूस करता है अथवा उसके पूर्व विश्वास क्या है। मनोवृत्ति से अभिप्राय व्यक्ति के उस दृष्टिकोण से है जिसके द्वारा वह किन्हीं वस्तुओं, व्यक्तियों, संस्थाओं या परिस्थितियों, योजनाओं आदि के प्रति किसी विशेष प्रकार का व्यवहार करता है। दूसरे शब्दों में अभिवृत्ति हम कह सकते हैं कि अभिवृत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व की प्रवृत्तियां हैं जो उसे किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के संबंध में किसी विशेष प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। अभिवृत्तियों का निर्णय व्यक्ति के द्वारा विगत में विभिन्न परिस्थितियों में अर्जित अनुभवों को सामान्यीकृत करने के फलस्वरूप होता है। अभिवृत्ति के निर्माण में व्यक्ति के व्यवहार के प्रत्यक्षात्मक, संवेगात्मक, प्रेरणात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष निहित होते हैं। मनोवृत्ति की परिभाषा। मनोवैज्ञानिकों ने अभिवृत्ति शब्द को भिन्न भिन्न ढंग से परिभाषित किया है। सबसे पहले जो इसकी परिभाषा आई है वो है आलपोर्ट की। आलपोर्ट महोदय ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि अभिवृत्ति एक मानसिक एवं स्नायुविक तत्परता की श्रृंखला है जो अनुभवों द्वारा संगठित होती है। व्यक्ति के सब वस्तुओं एवं स्थितियों के प्रति जिनसे वह संबंधित है, प्रत्युत्तर पर निर्दिष्ट
अथवा गतिगामी प्रभाव डालती है। इसकी और एक परिभाषा जो बहुत ही अच्छी आई वो है क्रेच एंड क्रचफील्ड की। उन्होंने अभिवृत्ति को समझाते हुए कहा कि यह एक चिरस्थायी संप्रेरणाओं, संवेगों, प्रत्यक्ष एवं ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का संगठन है जो व्यक्ति के संसार के कुछ पक्षों के बारे में होता है। लेकिन एक और अच्छी परिभाषा बाद में आई, वो वुडवर्थ की। वुडवर्थ के अनुसार अभिवृत्तियां मत, रुचि या उद्देश्य की थोड़ी बहुत स्थायी प्रवृत्तियां हैं जिनमें किसी प्रकार के पूर्व ज्ञान की प्रत्याशा और उचित प्रक्रिया की तत्परता निहित है। यह बहुत ही अच्छी परिभाषा वुडवर्थ ने दी। इन उपरोक्त सारी परिभाषाओं को जब हम देखते हैं तो मनोवृत्ति परिभाषा में काफी भिन्नता दिखी। सभी मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार से इसे परिभाषित किया, परंतु सभी का जो एक लक्षण सामने निकल कर आया वो लगभग एक था। जो ये लक्षण थे वो निम्नलिखित हैं। पहला, अभिरुचि का संबंध किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति, योजना आदि से होता है। दूसरा, अभिवृत्ति सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। तीसरा, अभिवृत्ति अनुभवों द्वारा विकसित होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अभिवृत्ति की प्रकृति वातावरण से उत्पन्न होती है। चौथा, यद्यपि अभिवृत्ति पर्याप्त रूप से स्थायी प्रकृति की होती है, फिर भी समय समय पर इसमें परिवर्तन संभव है और वो परिवर्तन हमारी मनोदशा और हमारी परिस्थिति पर निर्भर करेगी। पांचवा, अभिवृत्ति के विकास में प्रत्यक्षीकरण तथा संवेगात्मक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। छठा, अभिवृत्ति व्यक्तिगत होती है, अर्थात किसी मनोवैज्ञानिक का वस्तु के प्रति विभिन्न व्यक्तियों की अभिवृत्ति में पर्याप्त अंतर हो सकता है। इसे हम सामान्यीकृत नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मत एक दूसरे का मत से अंतर हो सकता है। हम जिसके बारे में जो सोचते हैं वो दूसरे उसके बारे में वही सोचे, ये कोई जरूरी नहीं है। सातवां है, अभिवृत्ति सामान्य समूह के प्रति भी हो सकते हैं तथा विशिष्ट व्यक्ति के प्रति भी हो सकते हैं। आठवां, विभिन्न वस्तुओं या व्यक्तियों के प्रति एक ही व्यक्ति की अभिवृत्ति में भी पर्याप्त अंतर हो सकता है। नौवां, अभिवृत्तियां व्यक्ति के व्यवहारों को सार्थक रूप से प्रभावित करती हैं। 10वां, अभिवृत्तियां व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों से संबंधित होती हैं। मनोवृत्ति की परिभाषा को समझने के बाद हम इसके स्वरूप या प्रकृति को समझेंगे। इनकी मनोवृत्ति या अभिवृत्ति की प्रकृति के निम्नलिखित प्रकार हैं। इसके मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: धनात्मक मनोवृत्ति, ऋणात्मक मनोवृत्ति और शून्य मनोवृत्ति। इन तीनों को हम एक एक करके बताएंगे। धनात्मक मनोवृत्ति जो है, इसमें किसी भी संबंधित व्यक्ति, घटना या समूह के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ही धनात्मक प्रवृत्ति की अभिवृत्ति है। दूसरा है ऋणात्मक। इसमें व्यक्ति समूह या घटना के प्रति ऋणात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण उसमें पाया जाता है। यही ऋणात्मक दृष्टिकोण ही ऋणात्मक प्रवृत्ति की अभिवृत्ति कहलाती है। और तीसरा है शून्य। ये अभिवृत्ति न तो सकारात्मक होती है और न ही नकारात्मक होती है। यह किसी भी व्यक्ति, समूह या घटना के प्रति किसी भी प्रकार की मनोवृत्ति व्यक्त ही नहीं करते हैं। उनको किसी भी प्रकार की मनोवृत्ति नहीं होती है, तो इसे हम शून्य मनोवृत्ति कहते हैं। इस तरह हमने इसमें मनोवृत्ति के परिभाषा और उसके स्वरूप को जानने की कोशिश की है। मुझे आशा है कि मेरे विद्यार्थियों को इससे कुछ फायदा मिलेगा। धन्यवाद।